बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे। रमज़ानुल मुबारक रुखसत हुआ चाहता है बिलाखिर, और चंद ही दिन बाकी हैं, ईद आने वाली है। तो मैं आपको ईद की मुनासबत से आज एक बहुत ही ख़ास डिश बनाना सिखा रही हूँ। ये मैंने स्टफ़्ड मशरूम तैयार किए हैं। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये स्टफ़्ड मशरूम बनाने के लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत होगी। तो ये डिश बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें मशरूम्स की ज़रूरत है। ये मैंने बड़े साइज़ के मशरूम्स लिए हैं। ये एक पैकेट में 5 मशरूम्स हैं। तो आप इन मशरूम्स को निकाल कर साफ़ कर लीजिए, और उसके बाद इसके किनारे को हम ट्रिम करेंगे, और जो इसकी स्टेम है इसको हम निकाल देंगे, और इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। जो इसका किनारा और स्टेम हमने उतारी है इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, ये एक मशरूम हमारा साफ़ हो गया। इसी तरह हम सारे मशरूम्स को साफ़ कर लेंगे। और ये मैंने पांचों मशरूम्स को ट्रिम करके इसकी स्टेम को अलहदा कर लिया है, और जो किनारा इसका ट्रिम हुआ है वो, और ये स्टेम अब हम अच्छी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, और इन्हें एक बर्तन में निकाल के अलहदा रख दीजिए। और ये देखिए, अब हमारे मशरूम्स भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। ये पांचों मशरूम्स भी, और ये जो चूरा हमने बनाया है इसे फिल वक्त एक साइड पे रखते हैं, और बाकी की तैयारी शुरू करते हैं। और अब ये एक अदद प्याज है जिसे मैंने छील लिया है, और अब इसे मैं बारीक बारीक 4 खाना काट लूँगी। तो ये प्याज कटने के बाद भी एक साइड पर रख दीजिए। और अब इसके बाद ये 3 अदद लहसुन के जवे हैं, इन्हें भी बारीक बारीक कद्दूकश कर लीजिए। और ये लहसुन कद्दूकश करने के बाद भी इसे भी एक डिश में निकाल के अलग से रख लीजिए। और अब ये एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का है, इसे भी मैं कद्दूकश कर लूँगी, या आप इसको मैश कर लीजिए किसी भी तरह से, तो इसकी पेस्ट सी बन जाए तो बस ठीक है। तो ये कद्दूकश करके इसे भी हम साइड पे रख देंगे। और अब इसके बाद ये फ्रोज़न पालक है मेरे पास। ये मैंने पालक का पैकेट फ्रीज़ कर दिया हुआ था, तो इसमें से भी मैं ये 2 हैंड्स फुल पालक निकाल रही हूँ। तकरीबन 1 कप के करीब समझ लीजिए ये पालक है। तो इसे भी मैं चॉप कर लूँगी। तो इसे भी चॉप करके एक साइड पे रख देंगे। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो थोड़ी इसमें हम फेटा चीज़ भी शामिल करेंगे, और थोड़ी सी ये हम पामाजान चीज़ इसमें डालेंगे। तो इस पामाजान चीज़ को हम कद्दूकश कर लेंगे। तकरीबन 1/3 कप के करीब पामाजान चीज़ में यूज़ करूँगी। और इसके अलावा ये एक अदद सब्ज़ प्याज भी इस्तेमाल करेंगे, इसे भी हम बारीक बारीक कतर लेंगे। तो ये प्याज तो कट कर तैयार है, और ये फेटा चीज़ 200 ग्राम का पैकेट है, इसको हम आधा इस्तेमाल करेंगे। तो इसे भी मैंने अपने हाथों से कुचल कर छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो हमारे तकरीबन तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो तैयार हैं। ये 1/4 कप के करीब इसमें हम सब्ज़ धनिया भी बारीक कतर के शामिल करेंगे। और ये 250 ग्राम के करीब मेरे पास लैम्ब का कीमा है, इसे भी हम स्टफिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम सबसे पहले इन मशरूम्स को मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैं इसमें ये आधा कप के करीब चिकन की यखनी जो है वो शामिल कर रही हूँ, और इसके साथ ही इसमें ये 2 टेबलस्पून के करीब मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल शामिल कर रही हूँ। और साथ ही इसमें अपने जायके के मुताबिक इस पर थोड़ा सा नमक छिड़क दीजिए, बिल्कुल अंदाजे से डालिए। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर ये काली मिर्च शामिल कर रही हूँ, और थोड़ी सी ये कुटी हुई लाल मिर्च, और ये चुटकी भर के करीब इसमें गरम मसाला। तो अब इन तमाम अज्जा को तेल में और यखनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और उसके बाद इनको तमाम मशरूम्स के ऊपर अच्छी तरह से मल दें। कोशिश कीजिए कि मशरूम्स के अंदर और ऊपर नीचे चारों तरफ से अच्छी तरह से ये कोट हो जाए। तो इन मशरूम्स को अच्छी तरह से मैरिनेट करने के लिए चम्मच की मदद से ये जितना लिक्विड है इसको उठा के मशरूम के अंदर भी अच्छी तरह से लगा दीजिए, ताकि मशरूम अंदर और बाहर से अच्छी तरह से मैरिनेट हो। तो इन मशरूम्स को अब हम मैरिनेट होने के लिए पड़ा रहने देंगे, और मीनवाइल कीमा भूनकर तैयार कर लेंगे। जितनी देर में हमारा कीमा तैयार होगा उतनी देर में ये मैरिनेट हो जाएंगे। और कीमा भूनने के लिए मैंने ये फ्राइंग पैन चूल्हे पर रखा है, और इसमें मैं ये 2 टेबलस्पून के करीब एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी शामिल कर रही हूँ। और ये जो प्याज काटा था ये भी इसमें डाल देंगे, और इसे हम कुछ मिनट के लिए सौटे करेंगे। और जैसे ही ये प्याज सौटे हो जाए तो इसमें हम ये लहसुन और अदरक की पेस्ट डालकर इसे भी कुछ देर के लिए भून लेंगे। लहसुन और अदरक की भुनाई के बाद इसमें हम कीमा शामिल कर देंगे, और इसे भी अब हमने भूनना है यहाँ तक कि ये भी पककर तैयार हो जाए। और कीमे की भुनाई के दौरान जब कीमा भूनते भूनते कलर चेंज कर ले तो इसमें हम एक अदद टमाटर छील कर और छोटे टुकड़ों में काट कर भी शामिल कर देंगे।
और इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे। और अब मैं इसे ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए मिनिमम आंच पर पकने दूंगी ताकि ये टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। और इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन हटाकर हम इसकी भुनाई करेंगे मज़ीद। और इसमें ये मैं हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर रही हूँ और इसके अंदर ये क्वार्टर टी स्पून के करीब मैंने काली मिर्चें शामिल कर दी हैं और ये हाफ़ टी स्पून के करीब ही इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और हाफ़ टी स्पून के करीब ही इसमें ये पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे और इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और इसमें जो मसाले हमने डाले हैं उनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और कीमा भी पक कर तैयार हो जाए। और चंद मिनट की भुनाई के बाद अब हम इसमें ये मशरूम की स्टैम्प और जो हमने किनारा उसका चॉप किया था वो भी इसमें डाल देंगे और इसको भी कुछ देर भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें हम ये पालक शामिल कर देंगे। पालक भी जल्दी ही पक जाएगी तो तकरीबन 2 मिनट के करीब ही हम पालक डालकर भी इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। और पालक की 2 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें हम ये पामाजान चीज़ शामिल कर देंगे और चीज़ शामिल करके भी आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और इसके साथ ही इसमें ये फ़ेटा चीज़ भी डाल देंगे। फ़ेटा चीज़ डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब इसमें हम ये सब्ज़ प्याज शामिल कर देंगे जो बारीक काट के रखा था और साथ ही इसके ये सब्ज़ धनिया भी जो हमने काट के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे, बस थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और ये तमाम अज्जा शामिल करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अब मैं ये चूल्हा बंद कर रही हूँ। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इससे हम अपने मशरूम्स की स्टफ़िंग करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये स्टफ़िंग बिल्कुल पक कर तैयार है। तो अब इस स्टफ़िंग को आप किसी भी बर्तन में निकाल कर रख लीजिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिए। तो जितनी देर में ये हमारी स्टफ़िंग बनकर तैयार हुई है, हमारे मशरूम्स भी मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम इसकी स्टफ़िंग करेंगे। तो आप एक मशरूम को चम्मच की मदद से स्टफ़ करना शुरू कीजिए और जितना कीमा इसमें अच्छी तरह से भर सकते हैं इसे भर दीजिए। तो इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैं ये स्टफ़िंग भर रही हूँ। इसे खूब अच्छी तरह से भर दीजिए और अच्छी तरह से दबा कर पैक कर दीजिए ताकि ये स्टफ़िंग बेक होते वक्त आपस में जुड़ी रहे और खुल ना जाए। तो इसी तरह से हम बाकी सारे मशरूम्स को भी स्टफ़ कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे सारे मशरूम स्टफ़ हो गए हैं। अब हम इन्हें बेक करेंगे। तो किसी भी बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा जैतून का तेल शामिल कर लीजिए या आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं तेल। और इसमें ये मैं 1/3 कप के करीब चिकन स्टॉक शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देंगे, एक एक चुटकी ये दोनों चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं। और अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि ये सब अज्जा मिक्स हो जाएं। और फिर इसमें हम ये 5 मशरूम रख देंगे और इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ छिड़क दीजिए। मैं पामाजान चीज़ इसके ऊपर डाल रही हूँ, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी इसके ऊपर रख सकते हैं। और ये चीज़ इसके ऊपर रखने के बाद अब इसे हम प्री हीटेड ओवन में जो कि 350 डिग्री पे मैंने गर्म किया है उसमें हम इसे 30 मिनट के करीब बेक करेंगे। तो ये लीजिए हमारे स्टफ़्ड मशरूम अल्हम्दुलिल्लाह बेक हो चुके हैं। और अभी मैं आपको इन्हें डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। लुक में तो ये बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं और फिर खा कर भी मैं आपको बताऊँगी कि ये कैसे बनकर तैयार हुए हैं। तो अब मैं इन्हें सर्विंग डिश में निकाल रही हूँ और उसके बाद इसके ऊपर मैंने ये जो इसके जूसेस थे वो भी इसके ऊपर ही चम्मच की मदद से डाल दिए हैं। और उसके बाद आप इसे जो हमने धनिया बचाया था बारीक कतरा हुआ उससे गार्निश कर लीजिए और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो ये लीजिए मैंने ये स्टफ़्ड मशरूम को सर्व कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार मशरूम बनकर तैयार हुए हैं। तो ये लीजिए मैं आपको एक काट कर भी दिखा रही हूँ कि आपको इसके अंदर की लुक कैसी लगेगी। और इसका जायका मैंने खा कर देखा, पूछें मत कि कितना बेहतरीन था। आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे ये स्टफ़्ड मशरूम खाकर ख़ुद महसूस हुआ कि मैंने ये जायका ज़िंदगी में पहली बार चखा है। इतना लजीज और तमाम मसालों की और लैम की खुशबू और हर चीज़ की कॉम्बिनेशन का ये एक ऐसा इम्तजाज था कि मुझे यूँ लग रहा था कि मैंने इससे पहले ये जायका कभी टेस्ट ही नहीं किया।
बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी ये स्टफ्ड मशरूम बनकर तैयार हुए। तो आप भी इसे बनाकर ट्राई करके ज़रूर देखिए। जब तक आप इसे बनाकर खाएंगे नहीं तो आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सकता कि ये कितने लजीज बनकर तैयार हुए। बहरहाल बहुत मज़े के स्टफ्ड मशरूम बने हैं, तो आप इसे ईद के मौके पे साइड डिश के तौर पे बना सकते हैं और इन्जॉय कीजिए। और मुझे भी बताइएगा कि आपसे ये स्टफ्ड मशरूम कैसे बनकर तैयार हुए। तो अगले वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ व नासिर।